हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपने इस नए सत्र में, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी 2022 की शुरू होने जा रही है। एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस 9th 10th पे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पुराने बच्चे थे, ठीक है, और जो भी हमारे आने वाले न्यू बच्चे हैं क्लास से जुड़ने वाले, उनके लिए एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए क्लास में। तो आज से हमारा जो ये टॉपिक का बोर्ड एग्जाम 2022 का जो सेशन है वो चालू होने वाला है। तो सभी बच्चे से हमें अनुरोध है कि जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी हमारे क्लास में। और देखिए, आपको हम डिटेल से बताएंगे कि हमारे इस बार क्लास में जो है क्या क्या सुविधा आप लोगों को दी जाएगी हमारे द्वारा। तो चलिए देखिए, हमारा जो बैच है न्यू बैच, वो हमारा 24/2/2021 यानी आज की तारीख से ही लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे, देखिए हमारे चैनल का नाम है ड्रीम क्लासेस 9th और 10th, यानी 9 क्लास के और 10th क्लास के बच्चे जो भी हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस बार, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं वो अपने भाई को, बहनों को, या और भी कोई उनके दोस्त वगैरह अगर हैं जो कि 9 और 10th की बोर्ड एग्जाम्स की पूरी तैयारी एकदम घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, उनको एकदम बता दीजिए हमारे चैनल के बारे में। और जो भी बच्चे इस बार दिए हैं बोर्ड एग्जाम जी, उनका तो रिजल्ट बेटर बेटर आएगा ही, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ा होगा। तो उनका रिजल्ट बिल्कुल ही सही आएगा। और सारे बच्चे देख ही लिए होंगे इस बार हमारा जो ड्रीम क्लासेस के नोट्स का कितना वर्चस्व रहा इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो कम से कम 80 से 90% तक हमारे नोट्स को कवर कराया गया इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमारे जो क्लासेस के बारे में बात करेंगे, उसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी और आपको इस क्लास से जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला कि आपको जो है वो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई, ठीक है, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर। आपको ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई जो है वो घर बैठे मिलेगी। उसमें आपका जैसे क्लास 10th में मैथ की क्लास हो गई, गणित, साइंस हो गई, फुल्ली कॉन्सेप्टली साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट हो गए पूरे बुक सॉल्यूशन के साथ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ, प्लस संस्कृत की सुविधा और सोशल साइंस, यानी कि पूरे ऑल कंसेप्ट की सुविधा एकदम एक ही चैनल पे और एक ही क्लासेस जैसे कि 9 10th दोनों की यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है। उसमें देखिए, उसके बाद आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, आपको जो है सबसे पहले एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारे गणित के एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन को आपको पहले समझना है। फिर दूसरा टॉपिक हमारा है लाइव टेस्ट, एकदम साप्ताहिक लाइव टेस्ट का यहाँ पर सुविधा रहेगा। जो भी बच्चे लाइव टेस्ट देना चाहेंगे वो इस क्लासेस से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, हैंड रिटेन नोट्स की सुविधा हर बार की तरह इस बार बोर्ड एग्जाम की करवा रही है ड्रीम क्लासेस, ठीक है। और चौथा टॉपिक साइंस फुल कॉन्सेप्ट की पढ़ाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। चाहे वो स्टार्टिंग से एकदम वो कॉन्सेप्टली रहे और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में वो रहेगा, ठीक है। तो एकदम हड़बड़ाना नहीं है आप लोग को, और बस बने रहिए हमारे चैनल पे, शुरू से देखते रहिएगा एक एक वीडियो को। और अभी से एकदम कॉन्सेप्टली पढ़ते रहिए, आपका एकदम 6 महीने या 7 महीने के अंदर में हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप लोग सेट प्रैक्टिस में भाग ले सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी पूरी करवा देंगे हम जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर हमारा दे दिया गया है, ये पहला वाला। दूसरा वाला हर बार की तरह आप कुछ भी जानकारी इस पे नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज से ही हम लोग का क्लास शुरू होने जा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए टॉपिक जो हमारा है आज के इस टॉपिक का पहला टॉपिक जो हमारा है फिजिक्स के लेसन 1, यानी क्लास 10th के फिजिक्स के लेसन 1 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको एकदम टॉपिक वाइज समझते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये थोड़ा सा आगे में मोटिवेशनल क्लास को हम लोगों ने ऐड कर दिया है ताकि बच्चे मोटिवेट होकर हमारे चैनल पे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और भी जो भी भाई बहन होंगे जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम शुरू से करना चाहते हैं, ठीक है।
क्योंकि हर बार की तरह बार बार बच्चे हमसे बीच में जुड़ते हैं, जो बच्चे उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और एकदम अंत तक बने रहिएगा क्लास में, और फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की हमारी फिजिक्स की लेसन 1 का प्रकाश का परावर्तन हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम समझ के। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। ये हमारा आज का पहला सवाल है। 4 ऑप्शन भी आपको रहेगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर को ही पढ़ेंगे कि इसका डायरेक्ट उत्तर क्या होगा। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जब आगे हम लोग इसके फुल्ली कॉन्सेप्ट को जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम लोग जानेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा। तो हमारा पहला सवाल क्या हुआ कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा शुरू से ही, ठीक है। ये बार बार हम बता रहे, ये बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी शुरू हो गई है, ठीक है, ड्रीम क्लासेस पर। तो एकदम बच्चे जो भी न्यू है जुड़ जाइए, जितने भी पुराने बच्चे हैं एकदम ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और बता दीजिए अपने भाई बहनों को, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल, आज का दूसरा सवाल हमारा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं क्या कहे जाते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं, जिनसे प्रकाश आर पार हो जाते हैं। मान लीजिए हमें इस कॉपी को लेते हैं, ठीक है, और अगर इससे प्रकाश जो है वो आर पार हो जाएगा, इधर से उधर दिखने लगेगा, तो यह कैसा पदार्थ कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ का यह एग्जाम्पल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि म्यू, ये म्यू है जी, ठीक है, याद रखिएगा। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा, इसका जवाब होगा साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। साइन आई बटा साइन आर को ही अपवर्तनांक कहते हैं, याद रखिएगा। और अपवर्तनांक को किससे सूचित करेंगे, म्यू से, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से इसका सिंबल होता है, इसको हम लोग म्यू भी लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर सवाल पे। सवाल नंबर 4 हमारा है कि किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या कहलाता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण। अब इससे ये कैसे क्लियर हुआ, जैसे देखिए सवाल नंबर 1 में हमारा था कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो यहाँ पर जवाब हुआ हमारा अवतल दर्पण। तो क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम आईने में अपना फेस देखते हैं तो वो दर्पण अवतल दर्पण होता है और चेहरा हमारा बड़ा दिखाई देता है। तो इससे हमारा ये बात तो क्लियर हो गया कि बड़ा चेहरा दिखने के कारण ही हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या कहलाएगा, कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए अब ये देखिए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल हमारा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, ठीक है। यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, इसका जवाब आप याद रखिए। जब हमारा बुक सॉल्यूशन जो कि 1-2 दिन के अंदर में ही शुरू होने जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग डायोप्टर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और इसकी लेंस के फोकसांतर इतना है तो इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे, इसका डायोप्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है, उन सभी बातों को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिएगा, ठीक है, कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग छठे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल हमारा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे। जवाब है इसका निर्गत कोण। अब हम लोग निर्गत कोण के बारे में और विलंब के बारे में, ये सब के बारे में अभी चैप्टर बुक सॉल्यूशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जब उसका वीडियो आप लोग देखिएगा, क्लास करिएगा, तो एकदम ये सब क्वेश्चन जो है आपका एकदम ईजी हो जाएगा। अभी आप लोग बस याद कर लीजिएगा अच्छे से और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 पे आते हैं। 7वां सवाल हमारा कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो उसको याद रखिएगा आप लोग इस तरह से कि R बराबर 2F, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने
फोकस दूरी इसका संबंध होगा। चलिए आठवां सवाल देखिए, हमने वीवीआई करवा दिया। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा, यहाँ देखिए कौन सा छूट गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके सामने जो है कौन सा दर्पण होता है, ठीक है, या कौन सा दर्पण लगा होता है। याद रखिएगा, हमेशा मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है वो उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है, जिससे कि वह पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख पाती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 पे बढ़ते हैं। ये देखिए 9वां सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, एक मिनट, चलिए कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल दर्पण द्वारा तो हम देख लिए कि बड़ा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 10वें सवाल पे बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। जब हम लोग बुक सोल्यूशन में जाएंगे तो आपका एक एक टॉपिक ये क्लियर होगा। आप लोग बुक सोल्यूशन देख करके इस टॉपिक को फिर से देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वें नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करती है। याद रखिएगा, सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ना, देखिए एक तरह से समझा देते हैं इसको, आप समझिएगा। इस तरह से जब लाइट आती है ना, ठीक है, तो प्रकाश जो है ना एक सरल रेखा की ओर गमन करती है। ये हो गई सरल रेखा। मान लीजिए कोई टॉर्च वगैरह है यहाँ पर इस तरह से, तो ये जो प्रकाश जो है ना इसकी सरल रेखा में जाती है इस तरह से। अगर इधर भी जाएगी तो इस तरह से एकदम इस तरह से फैलेगी, सरल रेखा में, सीधी रेखा में, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा टॉर्च इसका एग्जाम्पल हो गया। अभी हम लोग बुक सॉल्यूशन में और भी डिटेल से इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है अवतल दर्पण को और किस नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण, और एक आएगा उत्तल दर्पण। इसके जस्ट बाद देखिए, उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है, तो अपसारी दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। 14वें सवाल पे हम लोग बात करेंगे। 14वां सवाल हमारा है, कह रहे सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। संचित मतलब जमा, संचित मतलब जमा। जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल समझिए, मान लीजिए इस तरह से सूर्य से जो है ना प्रकाशिक ऊर्जा आ रही है, ये सूर्य हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये सूर्य हो गया। अब सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, उष्मा आ रही है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे कोई चीज पे, जैसे सोलर प्लेट आपने देखा होगा घर में, सोलर प्लेट देखा होगा छतों पर, तो उसमें क्या होता है, इस मान लीजिए ये इस टाइप से है सोलर प्लेट, इस पे आकर सारी ऊर्जा जो है ये इसमें बीच में जमा हो जाती है पूरे प्लेट में, और फिर इससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो यही हो गया, ये जो प्लेट हो गया वो किसका काम करेगा, अवतल का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर समझिए कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15वें पे। 15वां में हमारा है सभी दूरियां किससे मापी जाती है। तो याद रखेंगे इसको आप लोग कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और आज का 16वां सवाल हमारा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल है इस क्लास में, तो आज हम लोग पूरे इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस बार हैं वो पढ़ते जाएंगे और फिर समझते जाएंगे। 17वें सवाल पे आते हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में बनता है। सवाल है हमारा जी कि दर्पण का सूत्र क्या है, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र याद रखिएगा, इसको दो तरह से याद रखेंगे। हमारा सूत्र होगा जवाब इसका 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, या इसको हम लोग कह सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एकदम बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 18वें नंबर पे बढ़ते हैं। 18वां कह रहा है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, ठीक है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का मार्ग कैसा होता है, सरल होता है।
अब कह रहा प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, याद रखेंगे सारे बच्चे, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और ध्वनि आएगा तो अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश में याद रखना है अनुप्रस्थ, प से प्रकाश, प से प्रस्थ, ठीक है। चलिए 19वें सवाल पे। 19वां कह रहा है आंख, कान याद इत्यादि के डॉक्टरों के द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो आंख, कान और नाक के डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, जांच के लिए। और ये हमारा 20वां सवाल है कि सर्च लाइटों, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों आदि में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट जो कि आगे में हेड में लाइट लगा होता है ना, जांच वगैरह करने के लिए, कुछ खोजने के लिए, उस टाइप से। और 21वां सवाल हमारा कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो एकदम इसका राइट जवाब होगा अवतल दर्पण द्वारा जो है ना हमेशा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। और आज का हमारा अंतिम सवाल है 22 नंबर। ये कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर यानी 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। अभी आप याद रखिए, फिर इसके जब हम आंकिक विश्लेषण को पढ़ेंगे, आंकिक प्रश्नों को यानी कि न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, तो ये सब टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि फॉर्मूला हमारा क्या था और उससे ये 16 सेंटीमीटर जवाब कैसे आया, ठीक है। अभी हम लोगों ने R बराबर 2F जो एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उस पर ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। देखिए एक बार थोड़ा सा सीख लीजिए इसको। देखिए R बराबर हम लोगों ने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला 2F, ठीक है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये रिलेशन था। अब समझिए इसमें, देखिए तो हमारा 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 32, और F बराबर कितना हो जाएगा हमारा, फोकस दूरी क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो R बराबर जब 32 है तो इस फॉर्मूले में जब R का मान 32 हम लगाएंगे और 2F हो जाएगा, तो ये हमारा F का मान क्या हो जाएगा, ये 32 और ये 2 गुना में इधर आएगा तो बटे में, ठीक है। तो ये कट कर कितना हो जाएगा 16 यानी इक्वल टू F, है ना। तो इसको हम लोग और डिटेल से समझेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी, या फोकस दूरी बराबर R/2 वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी R होती है हमारी त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या और F से हमारी होती है फोकस दूरी। तो अभी हम लोग और भी डिटेल से समझेंगे जब बुक सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग एकदम कॉन्सेप्टली समझ लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी बच्चे क्लास अभी तक कर रहे थे और जितने भी बच्चे न्यू जुड़े हुए हैं उनको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और भी अच्छे अच्छे क्लासेस अभी देखने को मिलेंगे। ये तो अभी स्टार्टिंग है हमारा, ठीक है। आज का हमारा पहला क्लास था नए सेशन का, तो एकदम से ज्वाइन करे रखिए सारे बच्चे, और बने रहिए हमारे साथ ड्रीम क्लासेस 9-10 पे। आपको 9 व 10 की पूरी तैयारी इस बार एकदम कॉन्सेप्टली, ठीक है, करवाई जाएगी। तो बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, ठीक है, जितने भी न्यू बच्चे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए।